ابن अब्दुर्रहमान ने कहा, उमर मेरे भाई, हुजूर ने बुलाया है, इनकार नहीं करता, लेकिन एक एहसान कर याद रखूंगा। क्या? हुजूर का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ऐसा काम हो गया मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता। जब नमाज पढ़ा रहे हो ना हुजूर, उस वक्त तो मुझे लेकर के चलना, बस हाजिरी हो जाएगी, सामना नहीं होगा। फारूक आजम ने कहा बहुत अच्छा, दोनों सहारा दे। न 40 दिन हो गए खाया है, न पिया है, न सोए, दीवानों की तरह कैफियत है, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें खुश हो गई, जिस्म हल्का हो गया। ऐसे आलम में जब ले गए तो हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाह के रसूल की आवाज कानों में पहुंची, चीख मार के बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, पूछा कहाँ इब्न अब्दुर्रहमान? साहबा ने कहा हुजूर वो तो बेहोश हो गए। सरकार अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, हुजूर के हाथों की ठंडक पाई, होश में आए। होश में आए तो कहा या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह की खबर आपको तो नहीं पहुंची ना? अब वो तो आलिमे गैब थे, क्या कहने, क्या कहने? लेकिन पर्दे डालने का अंदाज भी क्या था। सरकार ने फरमाया इब्न अब्दुर्रहमान क्या हो गया? हुजूर ऐसा कुछ हो गया, अब मेरे जिस्म में खून नहीं है, ऐसा लगता है चूटियां चल रही है मेरे जिस्म में। आका हुजूर आपका दिल तो नहीं टूटा ना? आपको खबर तो नहीं पहुंची ना मेरे गुनाह की? सरकार ने फरमाया इब्न अब्दुर्रहमान, मेरे अल्लाह ने मुझे एक ऐसी आयत बताई है, नाजिल फरमाई है, अगर कितना भी बड़ा मुजरिम इसको पढ़ ले तो अल्लाह उसको हर गुनाह से पाक कर देता है। मैं तुझे वो आयत पढ़ा देता हूँ, तू वो आयत पढ़ ले, अल्लाह सब माफ कर देगा। हुजूर ने पढ़ाई, हम भी तसव्वुर में पढ़ ले। आका ने फरमाया पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। का ये जो आयत पढ़ेगा वो माफ कर दिया जाता है। लेकिन इब्न अब्दुर्रहमान ने कहा मगर आका मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। साहबा से कहा इसको घर ले जाओ, पहुंचाओ घर। 8 दिन हो गए, फिर घर के बाहर नहीं निकले। पूछा कहाँ इब्न अब्दुर्रहमान? हुजूर वो मर जाएगा, न खाता है न पीता है, बस ये कहता है मुझसे क्या हो गया, मेरे महबूब का दिल तो नहीं दुख गया, उनको ये इत्तला तो नहीं हो गई। हुजूर ने कहा चलो आज चल कर उसको हम कुछ कर देंगे। आका आई, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की पन आई है। आकर के इब्न अब्दुर्रहमान के बिस्तर पे बैठ गए और उनसे कहा क्या हाल है? कहा हुजूर हाल बुरा है, आपका दिल तो नहीं टूटा ना? आपको इत्तला तो नहीं हुई ना मेरे गुनाह की? सरकार करीब, कैसे करीब? मेरे करीब ने चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह अकबर, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बे किया होगा। हुजूर ने सर उठाया, अपनी गोद में रखा, उन्होंने धीरे धीरे सर खिसका कर जमीन पे गिरा लिया। आका ने पूछा इब्न अब्दुर्रहमान तूने सर हमारी गोद से क्यों हटाया? सोचो तो सही क्या मुकद्दर है। हुजूर की नालायन किसी के सर पे रख दो तो वो बादशाहों से बड़ा हो जाता है। हुजूर जिसका सर अपनी गोद में ले ले उस जवान का मुकद्दर नहीं, वो तो ना करता जुर्म था, लेकिन इश्क की आवाज थी। जैसे ही सर जमीन पे गिराया, पूछा क्यों गिरा लिया? अर्ज़ किया आका ये पापी आंखें जिस सर में हो वो सर इस काबिल नहीं है कि आपकी मासूम गोद में रुक सके। हुजूर आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, मैं बहुत पापी हूँ आका। और सर गिरा लिया, सर गिराया, फिर सर रखा, फिर सर गिराया। आका पर वही आई, महबूब तेरे इश्क में इतना रो चुका है ये कि अगर ये पूरी उम्मत के बराबर भी पाप लेकर आया तो भी हम इसे बख्श दें। अल्लाह आपके दिल का ख्याल करते हुए, आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहा चुका है, अगर ये पूरी उम्मत के बराबर, अव्वलीन और आखिरीन के बराबर भी जराइम लेकर आए तो भी बख्श देंगे, इसके आंसुओं की और तेरे प्यार की वजह से। बस हुजूर ने फरमाया देखो इसके लिए क्या हुक्म आया। इब्न अब्दुर्रहमान से कहा इब्न अब्दुर्रहमान देख अल्लाह ने तेरे लिए क्या हुक्म नाजिल किया। इब्न अब्दुर्रहमान सारी ताकत समेट के बैठ गए। क्या कहा मेरे अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा इश्क रसूल में दिले रसूल का ख्याल करके इतना रो चुका है तू कि अगर सारी कौम के बराबर भी तू जराइम लेकर आए तो भी अल्लाह तुझे बख्श दे। इतना सुनना था, साहबा मचल गए, अभी खड़ा होगा, अभी चलने लगेगा और अभी हमारे दरमियान महफिल की जीनत बनेगा। लेकिन इश्क वाह इश्क, एक चीख मारी, मैंने क्या किया, यार ने क्या किया, चीख मार के जमीन पे गिर गए।
गिर गए। सहाबा ने जिस्म को हिलाया, सरकार ने फरमाया इसको मत हिलाओ, एक नाकर्दा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है, मेरे दिल के ख्याल के एहसास ने इसकी जान ले ली है, इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार करो, मैं खुद इसके जनाजे में शिरकत करूंगा। और जब जनाजा तैयार हुआ, आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। जब जनाजा उठा तो पीछे पीछे अल्लाह के रसूल चल रहे हैं, लेकिन उंगलियां रख करके चलते हैं। सहाबा ने कहा आका इसके जनाजे में आप उंगलियां रख कर चल रहे हैं? आका फरमाते हैं इसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पर आए हैं और इसके जनाजे में शरीक हुए हैं, तो मैं क्यों ना, जमीन तंग हो गई मदीने की, गलियां बंद हो गई मदीने की, पैर रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं पैर रख करके नहीं बल्कि उंगलियां रख कर चल रहा हूं। ये थे आशिक लोग, आशिकाने रसूल इनको कहते थे। आज क्या हो गया, हम